और बुरे दोनों तरह के लोग थे। दुष्ट राक्षसों की नजर उनकी रिसर्च पर पड़ गई। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को बचाने के लिए आर्थर ने घर के चारों तरफ एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बना दिया ताकि बुरी ताकतों को रोका जा सके। ये सब पढ़कर जेरी डर से कांपने लगा। इसका मतलब उसके परदादा के गायब होने का सीधा कनेक्शन इन जादुई जीवों से था। अचानक उसकी बहन की चीख ने रात का सन्नाटा तोड़ दिया। जेरी और उसका बड़ा भाई साइमन झटके से उठ बैठे और भागकर बगल वाले कमरे में गए। वहां का नजारा देखकर दोनों भाई हैरान रह गए। बहन के लंबे बाल न जाने कैसे बेड से बंधे हुए थे। उसने खराब कर दिए। मेरे बाल, इसे यहाँ से ले जाओ। इस बार अच्छा हुआ कि बड़े भाई ने उसे बचा लिया, जिससे जेरी पर कोई शक नहीं गया। लेकिन इस अजीब घटना से उसे यकीन हो गया कि इसका कनेक्शन पक्का उन जादुई जीवों से है। अगली सुबह जेरी ने किताब लेकर बहन को समझाया कि कल रात जो भी हुआ वो उन छोटे जीवों का बदला था, क्योंकि बहन ने उनका घर ढूंढ लिया था और उनकी बड़ी मुश्किल से जमा की गई चीजें छीन ली थी। कहानियों जैसी इन बातों पर बड़े भाई और बहन ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। लेकिन जैसे ही वे दोनों वापस कमरे में गए, एक तेज हवा के साथ कुछ सूखे पत्ते सीधे जेरी की तरफ उड़कर आए। वो तुरंत अपने सुरक्षा घेरे के अंदर वापस चला गया। उसे लगा कि वो छोटे जीव फिर से परेशान करने आ गए हैं, इसलिए उसने एक लकड़ी के घर का मॉडल लिया और दीवार से मिली चीजें उसमें वापस रख दी और उनका पसंदीदा शहद और बिस्किट लेकर ऊपर वाले खुफिया कमरे में चला गया। उसने बिस्किट पर थोड़ा शहद लगाया और वही छिपकर इंतजार करने लगा। जब उसकी आंख खुली तो शहद गायब हो चुका था। वो बिखरे हुए टुकड़ों का पीछा करते हुए गया। तभी दोनों की नजरें मिली और दोनों ही एकदम से डर गए। वो जीव जल्दी से गायब होकर भाग गया। लेकिन जब लड़के ने दोबारा बिस्किट निकाला तो वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे खाने लगा। जेरी ने मौका देखकर उससे उस जादुई किताब के बारे में पूछा। अपनी हिफाजत में रखी हुई किताब को इस तरह लड़के के हाथों खुला हुआ देखकर उस जीव को बहुत तेज गुस्सा आ गया। देखते ही देखते वो एक हरे रंग के बड़े मॉन्स्टर में बदल गया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। किसने सोचा था कि एक जादुई जीव भी खाने के लालच में आ जाएगा, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। वो जीव बस लड़के को चेतावनी दे पाया कि वो किताब इस सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जेरी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे साइमन अचानक से गिरता हुआ दिखाई दिया। उस जीव ने एक जादुई पत्थर फेंका, जिसके छेद से उसने साफ देखा कि कुछ मेंढक राक्षस साइमन को खींच कर ले जा रहे हैं। जेरी ने उस छोटे जीव की एक न सुनी और वो पुरानी किताब लेकर अपने भाई को बचाने निकल पड़ा। उसने अकेले ही उस खतरनाक जंगल में जाने का फैसला किया। निशानों का पीछा करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आग जल रही थी। कुछ मेंढक राक्षस आग के चारों तरफ नाच रहे थे, जैसे कोई जादू टोना कर रहे हो। उसने देखा कि उसका भाई पेड़ के एक पिंजरे में कैद है। जेरी उसे बचाने ही वाला था कि तभी पास के पिंजरे से आई आवाज ने उसे रोक दिया। एक छोटी चिड़िया जाल में फंसी और एक अदृश्य राक्षस ने उसे एक ही बार में निगल लिया। जेरी ने घबराकर वो जादुई पत्थर उठाया तो देखा कि पिंजरे में एक सुअर राक्षस बंद है। उसकी भी उन आदमखोरों से पुरानी दुश्मनी थी। उसने जेरी के साथ हाथ मिलाने को कहा ताकि आगे का काम आसान हो सके। उस सुअर राक्षस ने जेरी के चेहरे पर थूक दिया। जेरी ने किसी तरह अपना चेहरा साफ किया और देखा कि अब वो बिना उस जादुई पत्थर के भी उन जीवों को देख पा रहा है। इसी बीच पिंजरे में बंद साइमन बुरी तरह डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि आग पर मांस का एक टुकड़ा अजीब तरह से भुन रहा है। जेरी ने जैसे ही चाकू निकालकर रस्सी काटनी चाहिए, उस सुअर राक्षस ने उसे पीछे खींच लिया। तभी पिंजरा धीरे धीरे नीचे लाया गया। कुछ ही दूरी पर पड़े सूखे पत्ते तेजी से घूमने लगे। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो देखने में बहुत कमजोर लग रहा था। उसके कुछ बोलते ही सुअर राक्षस का ध्यान एक चिड़िया पर चला गया और वो पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगा। अब जेरी अकेला उन मेंढक राक्षसों के सामने था। उन्हें जादुई किताब नहीं मिली, बस साइमन की जेब से एक फोटो मिली। तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने गलत लड़के को पकड़